नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तनिष्का। और मैं हूँ अपर्णा। हम स्वागत करते हैं आपका आपके मनपसंद कार्यक्रम युवाणी में। तो दोस्तों, आज है शनिवार और हर शनिवार हम लाते हैं मस्ती, मज़ा और आपका अपना फेवरेट सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जिसमें आपको मौका मिलता है हमसे जुड़ने का और अपने फरमाइशी गीत सुनने का। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ और आप हमें कॉल कर सकते हैं 27102223 और 27102224 इन नंबरों पे। और याद रखिएगा कि इसके पहले इंदौर का एसटीडी कोड 0731 लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तनिष्का, कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले हम क्यों ना हमारे दोस्तों से हर दिन की तरह आज के प्रश्न पूछ ले। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैं प्रश्न दोहरा देती हूँ। भारत का कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आज का दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। मैं पुनः दोहरा देती हूँ। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। तो दोस्तों, हम आपको इन प्रश्नों का उत्तर देंगे हमारे कार्यक्रम के अंत में। उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत। हेलो। जय माता दी। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते है। मेरा नाम पूर्ण वर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमेल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम। जी पूर्ण जी, आप बताइए आज आपकी क्या फरमाइश है, आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। जी मैडम, सबसे पहले तो आपको और तमाम श्रोता जो लाइव आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, नवरात्रि की आपको भी और आपके आसपास सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैडम, तो आज फिल्म का नाम है जय माँ वैष्णो देवी और गाने तो बोल रहे आए तेरे भवन, ये गाना सुना है। जी बिल्कुल, तन मन में ज्योति है माता जलती रही, ये गाना है मेरा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर गाना आपने आज चुना है और नवरात्रि के इस पर्व के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। तो कैसे मना रहे हैं आप नवरात्रि इस बार। जी मैडम, यहाँ भी अच्छा मनाया जा रहा है। यहाँ मंदिरों में कन्या पूजन हो रहा है और माता रानी की सत्संग भी रात जो होता है, जागरण हो रहा है। जी जी जी, माहौल बिल्कुल बदल जाते हैं ना इन 9 दिन में। हाँ जी मैडम, माहौल बदल जाता है। एक दूसरे के कन्या पूजन होता है, वो हाँ कन्या जी खाना खिलाने बुलाते हैं मैडम, कन्या। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, इसी पर्व को और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं। लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये गीत। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। नमस्कार रवि किशन जी, हम नीरज तिवारी बोल रहे हैं। नीरज जी, स्वागत करते हैं आपका हमारे शो पर। अब सवाल पूछिए। रवि किशन जी, हमारे इलाके में नदी से रेती मुश्किल से मिलती है। ऐसी परिस्थिति में नदी की रेती का इस्तेमाल करने की जगह और कोनो विकल्प है क्या। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। नदी की रेत की जगह आप क्रश्ड स्टोन सैंड यानी मैन्युफैक्चर्ड सैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड सैंड साफ होती है। नदी की रेत की तरह इसमें क्ले, मिट्टी और दूसरी गंदगियां नहीं होती। बात घर की। तो दोस्तों, अगर आप भी आज के कार्यक्रम में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स है 27102223 और 27102224। साथ ही इंदौर का एसटीडी कोड लगाना ना भूले, जो कि है 0731। चलिए, अब लेते हैं अपना अगला कॉल। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, अपना नाम बताइए। कृष्णपाल परमार, साइन में ना सोचपेट तहसील देवास जिले। जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप। मैं माँ राजा का नाम है माँ तुम कितनी बोली। हेलो। तो बताइए, कैसा माहौल है आज आपके घर पे। क्या मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही।
आप जी कृष्ण जी, अपने बारे में कुछ बताइए। आज आप क्या कर रहे हैं? मैं सिलाई कर रहा हूँ, दुकान पे हूँ और कार्यक्रम सुन रहा हूँ। अच्छा, तो आप नियमित हमारा कार्यक्रम सुनते हैं? जी मैम, सभी कार्यक्रम सुनते हैं और फोन पहले से भी लगाते रहते थे। जी जी तो जी। तो रेडियो जुड़ा हुआ। जी, थैंक यू सो मच। और आपकी फरमाइश हमें मिल गई है, तो मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए क्यूआर स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। तो आइए इंजीनियर बाबू से सुनते हैं कि घर बनाते समय हमें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर बनाने से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझकर और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर लें। अपनी जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट्स की जांच एक जानकार वकील से अवश्य करवाएं। घर के निर्माण का बजट सोच समझकर प्लान करें। राजमिस्त्री या ठेकेदार का चुनाव लोगों की सुनकर ना करें, उनका किया हुआ काम देखकर करें। ढांचागत मटेरियल जैसे कि सीमेंट की गुणवत्ता से कोई समझौता ना करें। बात घर की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और सुनते हैं कौन है ये अगला कॉलर। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हेलो बहन जी, नमस्कार। नमस्ते। कौन सा बहन गीत जी, सुनना? बहन जी बोलिए मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी। बोलिए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? बहन जी गीत है फिल्म बरसात की रात का, लता जी का गाया हुआ। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, ऐसी खुशी लेके आया चांद। ये अच्छा, सुनना है। तो ये गीत आपको क्यों पसंद है? कोई याद इससे जुड़ी है? बहन जी जब से बचपन गुजरा है, 60 साल से ये गीत सुनते आए हैं। जब भी ईद आती है तो ये गीत बहुत ही सबसे मधुर गीत है। और भी गीत काफी ईद के मुतालिक बने, पर ये से लगता भी सबसे मधुर गीत है लता जी का गाया हुआ। ठीक है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत अपने रेडियो सेट पर। हाँ। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। तो आइए इंजीनियर बाबू से सुनते हैं कि घर बनाते समय हमें विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर बनाने से जुड़ा कोई भी फैसला सोच समझकर और परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर लें। अपनी जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट्स की जांच एक जानकार वकील से अवश्य करवाएं। घर के निर्माण का बजट सोच समझकर प्लान करें। राजमिस्त्री या ठेकेदार का चुनाव लोगों की सुनकर ना करें, उनका किया हुआ काम देखकर करें। ढांचागत मटेरियल जैसे कि सीमेंट की हेलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो हेलो। हाँ बेटा, प्यार और सत्कार भरी सत श्री अकाल बेटा। जी नमस्ते। आपका नाम बताइए। मैं बेटा पिंड मौड़ खुद डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से जगजीत मट्टू बोल रहा हूँ भाई। जी नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज पंजाब से हमें ये दूसरा कॉल आ है। रहा है। हाँ बेटा मैं तुझको पहले तो ईद की लाख लाख बधाइयां देता हूँ, मुबारक देता हूँ बेटा मट्टू फैमिली मौड़ वालों। जी जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? बेटा बगार तो फिल्म कोई मर्जी सुना दो बेटा, तुम्हारी मर्जी है। जी बिल्कुल, आज आप हमारी फरमाइश से गीत सुनना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर। और बताइए पंजाब में इस वक्त मौसम कैसा हो चला है? भाई क्या एक हफ्ता हो गया बारिश आती है। बारिश बारिश आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, साढ़े दा भाई
जो वीट होती है ना, कनक गेहूं गेहूं होती हाँ है, जी। वो 13 अप्रैल वाले दिन काटने शुरू हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ਇਹ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਗੇਹੂੰ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਫਸਲ, ਤੇ ਰੱਬ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ जी जी जी। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आज हमारे दिन का पंजाब से दूसरा फोन है, तो क्या आप नियमित हमारा आकाशवाणी इंदौर सुनते हैं, युवाणी कार्यक्रम सुनते हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे प्रोग्राम सारे सुनते हैं, तुम्हारे बेटा प्रोग्राम बहुत अच्छे चलते हैं। मुझे जोड़ने वाला बेटा लोकेंद्र वर्मा मध्य प्रदेश से, तो बेटा सोनू खोजल पंजाब से। बेटा मैं 1988 का सुनता हूँ रेडियो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, हमें जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बिल्कुल। खुशी हो रही है। और चलिए आपकी फरमाइश के लिए, आपकी तो फरमाइश नहीं, आप हमारी फरमाइश से गीत सुनना चाहते हैं, तो आपके लिए पेश है। हाँ बेटा, इन्हों की अपनी रेडियो का जन्म से 90 साल हो गए जी, इन्होंने 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ स्थापना हुई जी इन्हों की। हाँ जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा, हम जानकारी बहुत रहते हैं, हम तो बेटा इसके बिना 2 मिनट भी नहीं जाता हमारा तो। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया के दौर में रेडियो सुनने वाले कुछ लोग कम हो गए हैं, लेकिन आप जैसे लोग फोन करते तो हमारा बिल्कुल। उत्साहवर्धन और होता है। बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे श्रोता हमसे इस तरह जुड़ते हैं और बिल्कुल, हमें आज प्रोत्साहित हमें करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ थैंक यू बेटा, सो बेटा मच। एक मिनट जी, बेटा प्लीज। जी, जी। हाँ, दूसरी बेटी को भी मट्टू फैमिली मॉडल प्यार और सत्कार भी सत श्री अकाल बुलाते हैं बेटा, दूसरी बेटी को भी। बिल्कुल, धन्यवाद। चलो ठीक है, लीजिए अब धन्यवाद अपनी बेटा, सत श्री पसंद, अकाल। हमारी पसंद का ये गीत सुनिए। ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद बेटा। दुख से फिर आज तेरा वतन बेकरार है। खतरे में हर तरफ से चमन की बहार है। तेरे वतन को आज तेरा इंतजार है, हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है। तेरे लहू की फिर है जरूरत वतन को आज, जरूरत वतन को आज। बाजी लगा दे जान की, रख ले तू इसकी लाज, वो जिंदगी अमर है जो इस पर निसार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है। आ मेरे लाल देश की रख ले तू आबरू, रख ले तू आबरू। माँ की दुआओं में है छुपी तेरी आरज़ू, सेवा का तेरी कब से ये उम्मीदवार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है। अपने घरों से निकलो तुम अब ऐसी शान से, अब ऐसी शान से। निकला हो जैसे वीर कोई आन बान से, आन बान से। टकरा दो अब जमीन को तुम आसमान से, आसमान से। उजड़े न ये चमन तो चमन का सिंगार है। हो जा शहीद अब ये वतन की पुकार है, वतन की पुकार है।
आकाशवाणी पर रवि किशन के साथ देश का नंबर 1 सीमेंट अल्ट्राटेक प्रेजेंट्स बात घर की। आज का दूसरा सवाल पूछा है इरफान मलिक जी ने। मुंबई में बारिश के कारण इनके घर में दीमक की समस्या काफी रहती है। गांव में घर बनाते वक्त ये समस्या ना हो, इसके लिए उपचार जानना चाहते हैं। चलिए इंजीनियर बाबू से जवाब जानते हैं। जिन इलाकों में दीमक की दिक्कत आती है वहाँ निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ही एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किसी एक्सपर्ट के द्वारा करवा लें। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके घर की नींव से लेकर हर एक प्लिंथ और फ्लोरिंग तक केमिकल की परत लगाई जाती है ताकि दीमक से आपके घर को बेहतरीन सुरक्षा मिले। बात घर की। तो अपर्णा, आज तो हमें कई सारे कॉल्स आ रहे हैं ना। और तनिष्का, भारत के कोने कोने से आ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी ऐसे कॉलर्स के कॉल लेकर। तो चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर से। हेलो हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दीदी। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मैं जवर्डी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो दीदी। और क्या फरमाइश है आपकी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप? सबसे पहले तो नवरात्रि और ईद की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ दीदी मैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस मौके पर हमें आज ईद के त्योहार पर एक गाना सुना दो दीदी कोई भी। और हेलो, कौन सा गीत? ये सनम बेवफा का गीत सुना दो दीदी। ठीक है, और बताइए। हम तो खेती किसानी करते हैं दीदी, अभी खेतों में से हमारे प्याज निकालना चालू है। जी 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 दीदी। और आप नियमित हमारा कार्यक्रम सुनते हैं? आकाशवाणी इंदौर के तो कार्यक्रम बहुत दिनों से सुन रहे दीदी हम। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये गाना आपके लिए डेडिकेट है और हमारा हलो फरमाइश एकता ग्रुप है, इन सभी साथियों के लिए, खासकर लोकेंद्र वर्मा जी है, अल्ताफ हुजरे जी है और सभी साथियों के लिए गाना डेडिकेट कीजिए। धन्यवाद जी बिल्कुल, लीजिए सुनिए अपनी। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। हेलो तनिष्का, त्योहारों का दौर चल रहा है, ईद है, आज नवरात्रे चल रही हैं, तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी फरमाइशें कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब दूर दूर से लोग, हमारा नियमित प्रोग्राम सुनने वाले लोग हमें कॉल करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमारे नए श्रोता जुड़ते हैं। और हम तो चाहते हैं कि और भी नए लोग जो कॉल नहीं कर पाते हैं उनके भी कॉल हमें लगे और वो भी हमसे जुड़े। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा लगता है जब श्रोता अपनी फरमाइश सुनाते हैं, हमें ये बताते हैं कि उन्हें हमारा कार्यक्रम कितना पसंद आता है। हम जो भी टॉपिक्स लेकर आते हैं वो सुनते हैं, तो हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है उनसे जुड़ के। और जैसा कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती है, खुशियों का माहौल होता है, और इसी खुशी में जब श्रोता भी जुड़ जाते हैं तो खुशियाँ डबल हो जाती हैं। और लगता है कि शायद कोई नए श्रोता हमसे जुड़ भी गए। हेलो हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ मैडम, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से मैडम। नमस्ते लोकेंद्र जी, बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? गाना मैडम अधिकतर हम तो पुरानी फिल्म के सुनते हैं, जैसे कि फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। कौन सा गीत इस फिल्म का? ये रात के हम सफर। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो पुराने गीतों के शौकीन लगते हैं आप? हाँ मैडम, पुराने गीत अच्छे लगते हैं मुझे। और अभी मेरे बहुत से मित्रों का फोन आया था आपके प्रोग्राम में, आप बात कर रहे थे कि पंजाब से फोन आया है, महाराष्ट्र से फोन आया है। जी जी जी, सभी लोगों ने आपका नाम भी लिया, आपके थ्रू वो रेडियो से जुड़े हैं। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों को रेडियो से जोड़ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे भी आप करते रहिए। एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप बना रखा है हमने। अच्छा अच्छा। तो उसमें भी जगजीत मट्टू जी हैं और जगदीश रायगर जी मानसा पंजाब के हैं, अभी गौतम राय बोले जी ने फोन लगाया था। जी जी जी। और प्रेम सिंह जी हैं हमारे यहाँ उन्हेल के रहने वाले हैं। बहुत ही सभी मित्र हैं, हमने सभी जानकारी, आपके प्रोग्राम की जानकारी, जो भी जितने भी कार्यक्रम आते हैं ना इंदौर के, उसकी अपडेट भी करता रहता हूँ मैं ग्रुप के अंदर कि अभी यह प्रोग्राम आने वाला है। क्या बात है, बहुत ही प्रबल श्रोता है आप आकाशवाणी के, युवाणी के। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बस इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए, रेडियो से लोगों को जोड़ते रहिए। जी जी बिल्कुल मैडम जी। और आपकी फरमाइश का गीत हम पेश करते हैं आपके लिए। देश के गांव और शहरों में कानूनी चाहिए
कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.teli-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल, विज्ञापन के पहले हमने गीत सुना, थक कर हम घर चले। हम भी घर चले, लेकिन थक कर नहीं, बहुत खुश होकर, है ना अपर्णा? बिल्कुल तनिष्का, अब घर जाने का वक्त तो हो ही गया है, लेकिन उसके पहले हमने श्रोताओं से जो कार्यक्रम की शुरुआत में 2 प्रश्न किए थे, उनका उत्तर तो दे दे। बिल्कुल, तो पहला प्रश्न हमारा था कि भारत का कौन सा राज्य स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है केरल। और आज का दूसरा प्रश्न था कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था, जिसका उत्तर है ममता कालिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम युवाणी। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है airindore.in@gmail.com। साथ ही आप हमें आकाशवाणी इंदौर के पते पर पत्र भी लिख सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपर्णा और तनिष्का को नमस्कार। इंदौर केंद्र है। आइए श्रोताओं,